Hello students, welcome back to the next lecture for chapter is matter around us pure for class 9, and the subject is chemistry. And in the previous lecture we have studied about the solubility and on what factors the solubility of solute in a solvent depends. And we also did some numerical problems related to the concentration of solution, that how to find the concentration of a given solute in a solution. Okay. Now in today's topic we are going to discuss about some other types of solutions. The first one is suspension. Right. So suspension है बेटा. I am giving you some example of suspension, that if we add chalk powder in water, or we can say mud in water, or sand in water. सैंड इन वाटर छोड़ो, तो मड इन वाटर. ठीक है. एंड वी स्टेर द मिक्सचर. इफ वी स्टेर इट, मतलब इसको हम घुमा दें, इसको इसमें घोल दें, तो वी गेट अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पोज्ड इन लिक्विड. अगर हम उसको घुमा दें चॉक पाउडर में डाल, चॉक पाउडर को पानी में डाल के उसको घुमा दें, मिक्सचर बनेगा. अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फॉर वी विल इफ वी विल कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, देन व्हाट वी विल गेट सस्पेंशन, जिसमें हमें देखने को मिलेगा, इससे भी हमें क्या मिलेगी, सस्पेंशन, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं कुछ जो वाटर में या लिक्विड में क्या हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं. ठीक है, क्लियर. एंड इफ वी कीप दिस मिक्सचर undisturbed for some time, then what we will observe that the particles of solute which are distributed in the suspension or in the solution, that is chalk powder जो है, उसमें जो chalk के particles हैं, वो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे, will start settling at the bottom of the container. क्लियर. सो सस्पेंशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सस्पेंशन में हम बोल सकते हैं कि देयर इज द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू लिक्विड्स. So to define the suspension, we defined a suspension as a heterogeneous mixture in which solute particles having size greater than 100 नैनोमीटर, इसका डायमीटर होता है बेटा. नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, बहुत स्मॉल है. ठीक है. आर स्प्रेड और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. दिस इज नोन एज वी कैन से अ सस्पेंशन. ठीक है. ओके, क्लियर. एंड अनलाइक सॉल्यूशंस तो होते हैं हमारे पास होमोजीनियस, पर सस्पेंशन जो है बेटा वो क्या है, हेटेरोजीनियस है. और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते विद नेक्ड आइज, एंड वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन विद द नेक्ड आइज. एंड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन आर, सस्पेंशन की कॉमन एग्जांपल ये हो गया, तो चॉक पाउडर इन वाटर, मड या मड इन वाटर या मडी वाटर, पेंट्स, कुछ पेंट्स हैं ऐसे जो सस्पेंशन है. एंड वी हैव मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर इज ऑल्सो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट क्विकलाइम. क्विकलाइम को पानी में डालोगे तो वो ऐसे ही बनेगा. हमारे घर में होती है लस्सी देखोगे आप, जो देसी होती है, उसमें आप कुछ देर उसको ऐसे छोड़ दो तो आप देखोगे जो फैट पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाता है वो. ठीक है, तो वो सस्पेंशन ही है. क्लियर. इसके एग्जांपल्स दिए मैंने आपको. अभी हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज. द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन आर,
First one is it is heterogeneous. And the second property is the particle size is greater than 100 nanometer. That is we can see it with the naked eyes also. कई बुक्स में बेटा ये 1000 नैनोमीटर लिखा हुआ है, बट 100 नैनोमीटर इज एग्जैक्ट. क्लियर. एंड ये डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. जो पार्टिकल्स हैं इसके सस्पेंशन के, वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं करते. पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और द फिल्टर पेपर. मतलब अगर हम इसे अलग अलग करना चाहें, फ़िल्टर करना चाहें, या हमें, हाँ एक चीज़ और, ये इजीली फ़िल्टर हो जाएगी अगर फ़िल्टर करना चाहेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास नहीं करेंगे. जो लिक्विड है, इसमें पानी है, सॉल्वेंट है, वो नीचे आ जाएगा और सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर अलग हो जाएंगे. ठीक है. तो मतलब इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम कह सकते हैं. एंड फोर्थ वन इज वी कैन, ये हो गया, द पार्टिकल्स आर सो लार्ज इन साइज दैट द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज. पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. And this settle down, particles will settle down when it is left undisturbed. अगर हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब कर दें, मतलब कुछ देर के लिए ना छेड़ें, उसको ऐसे ही रख दें कहीं पे, तो देखेंगे पार्टिकल्स उसके नीचे बैठ जाएंगे और पानी जो लीक सॉल्वेंट है ऊपर होगा, पार्टिकल्स नीचे हो जाएंगे. ठीक है. And it is not transparent, it is always opaque. ये transparent नहीं होती बेटा. And seventh one is that's why ये transparent नहीं है और particle size बड़ा है, it shows Tyndall effect. ये Tyndall effect शो करेगी. ये तो opaque होती है या फिर ट्रांसलूसेंट होती है, इसलिए बेटा Tyndall effect शो करती है, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है. सोल्यूशन जो होते हैं, ट्रू सोल्यूशन होते हैं, उनका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है. हमने बताया था मैंने आपको कि उनका पार्टिकल साइज इज़ वेरी लेस एंड इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर. सो वी कांट सी देम विद द नेक्ड आइज, सो दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, एंड दे आर नॉट एबल टू शो द Tyndall effect. So true solutions cannot show Tyndall effect, but suspensions can show Tyndall effect. Okay, this is all about suspensions. इजी था, इंटरेस्टिंग था, सिंपल है. नेक्स्ट इज कोलॉइड्स, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो यही है, कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशंस. ठीक है. कोलॉइड का क्या मीनिंग है या कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जैसे अगर हम सोप को पानी में डाल दें, सोप, थोड़ी सी सोप को, या सब, चाहे वो लिक्विड सोप हो चाहे वो सॉलिड सोप हो, अगर हम सब, या पाउडर सोप हो, इफ़ वी ऐड सम पाउडर सोप इन वाटर एंड शेक, what we will get, we will get a milky solution which is neither perfectly transparent nor opaque but somewhat translucent, right? ठीक है. तो मैं बताता हूँ, अगर हम सोप को पानी में डाल दें, उसको शेक करें, तो क्या मिलेगा हमें? एक मिल्की सोल्यूशन मिलेगा. ना तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, ना ही वो ओपेक होगा, वो ट्रांसलूसेंट होगा. ओके. एंड द सोप पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई के साथ नहीं दिखेंगे. सोप पार्टिकल्स तो हैं उसमें, पर उनका साइज़ इतना बड़ा भी नहीं है लाइक सस्पेंशंस कि वो हमें नेक्ड आई से दिखाई दे सकें. क्लियर. तो इसलिए एंड इफ़ दिस सोल्यूशन इज़ केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, अगर हम इस सोल्यूशन को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा कि सोप के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाएंगे लाइक सस्पेंशंस. ठीक है. तो इस तरह के सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल होते हैं. इसका मतलब स्टेबल है वो, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें वो नीचे नहीं बैठेंगे. ठीक है. पार्टिकल्स तो वो स्टेबल हैं. तो पर ये सॉल्यूशन से डिफरेंट है. सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन भी डिफरेंट स्टेबल होते हैं बेटा. इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया सोप वाला, ये भी स्टेबल है, बट ट्रू सॉल्यूशन से डिफरेंट है. क्यों? इनका पार्टिकल साइज थोड़ा सा उनके ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स से थोड़ा बड़ा होता है. सेकेंड वन इज ट्रू सॉल्यूशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं. ठीक है.
तो ये उससे थोड़े डिफरेंट है, बट हैं उनकी सेम अगर स्टेबिलिटी उनके साथ ऐसी ही उनके जैसी ही है, ठीक है। तो एंड दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स, जैसे सोप इन वाटर, मिल्क भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, इसको हेट्रोजीनियस ही बोलेंगे। होमोजीनियस केमिस्ट्री में उसको ही बोलेंगे जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें पार्टिकल सॉल्यूट के नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। नो डाउट कि इसके पार्टिकल्स भी हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, बट माइक्रोस्कोप में तो दिखते हैं ना, इसलिए। नाउ colloids or colloidal solution, it is defined as a heterogeneous mixture in which solute particles, we can say having size बिटवीन, देखो ट्रू सोल्यूशन का क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन का क्या था, मोर देन 100 नैनोमीटर, बट कोलॉइडल का क्या होगा, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होंगे, बट सस्पेंशन से थोड़े से छोटे होंगे, ठीक है। एंड आर इवनली, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the solution. These are known as colloidal solutions and most of the medicines जो हमें पीने के लिए मिलती हैं, जो सिरप मिलते हैं खांसी के लिए कुछ भी, वो सारी की सारी मोस्टली क्या होती हैं, colloidal solutions ही होती हैं। They are always present in the colloidal form only, ठीक है, clear? And हम इसको बोल सकते हैं, हाँ एक चीज़ और इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी मैं, जैसे मिल्क है, गम है, गम तो वैसे बहुत सारे हैं आजकल, चलो ये वो गम नहीं है, ठीक है, जैसे फेविकोल की बात कर रहा हूँ, ब्लड, मिल्क क्रीम, आइसक्रीम, मुंह में पानी आ गया होगा ना, इंक, स्मोक, शू पॉलिश, सोप एंड सोप सोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है, एटसेट्रा। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एंड क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है बेटा, ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, देखने में जो होमोजीनियस ही लगेंगे। मिल्क देखने में लगता है कि हाँ सारा सेम तो है जी वाइट कलर का, बट एक्चुअली दे आर heterogeneous mixtures, they are not considered as homogeneous, ठीक है, clear? in order to differentiate, अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है कोलॉइडल सॉल्यूशंस को ट्रू सॉल्यूशन से, तो हम एक टर्म यूज करते हैं सोल, SOL, ओके, इन प्लेस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। सो अभी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आज के बाद क्या, कोलॉइडल सोल या कोलॉइड्स, ठीक है। And the particles of colloidal soul are known as colloidal particles. Clear? Okay? Now, colloidal solution जो है बेटा वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है dispersed phase and the second one is dispersion medium. जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, कोलॉइडल सोल बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं, चलो मैं बोल रहा सॉरी, सोल, कोलॉइडल सोल जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेस है बेटा वो कोलॉइडल सोल का वो पार्ट है जो लेसर क्वांटिटी में होता है, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, इसमें वो डिस्पर्स्ड फेस है, और जो इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है कोलॉइडल सोल में जो सब्सटेंस, वो होता है डिस्पर्शन मीडियम, जैसे सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बता दूं आपको दो फेजेस में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। एंड द डिस्पर्स्ड फेज हम बोलेंगे इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सोल दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ये कोलॉइडल सोल का वो कंपोनेंट है बेटा जो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है,
that is present in a very small proportion. ठीक है, clear? And it consists of the particles of colloidal solution. It consists of the colloidal particles which has a size ranging between 1 nanometer to 100 nanometer. Clear? And it is just like the solute in solution. And the dispersion medium is a solvent like medium बोल सकते हैं इसको of colloidal particles in which colloidal particles are distributed, वो है, and और dispersed कह सकते हैं हम, ये वो मीडियम है जिसमें colloidal particles are dispersed और distributed. ठीक है, and it is present in large proportion. ये as compared to this, it is present in always large proportion नहीं होगा हमेशा. क्लियर? ओके, एग्जाम्पल देने दूंगा मैं आपको, जैसे सल्फर इन वाटर. In this sulfur act as a dispersed phase, but water act as a dispersion medium. क्लियर? तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल्स. जैसे मिल्क में होता है वाटर एंड फैट. वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम, फैट कम होती है तो फैट इज डिस्पर्स्ड फेज. क्लियर? And on the basis of the types of dispersed phase and dispersion medium, the colloidal solutions are of, we can say, 8 types, not 9 types. जैसे ट्रू सोल्यूशन हमारे पास 9 टाइप्स के थे, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. ठीक है, वैसे ये 8 टाइप्स के होते हैं. कैसे? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज DP, डिस्प्ले पिक्चर नहीं होता है, डिस्पर्स्ड फेज लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में. डिस्पर्शन मीडियम DM, उसकी टाइप, उसकी एग्जाम्पल. डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड है, सॉलिड है, पर डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस है, गैस है. और याद रखना, गैस इन गैस कभी नहीं होता. अगर गैस इन गैस होगा तो हमेशा वो ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा, दैट इज एयर. तो गैस इन गैस वाला इसमें कोलाइडल सोल्यूशन में नहीं होता कभी भी. बट अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, लिक्विड कम है पर गैस क्या है, ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम एरोसोल. उस कोलाइडल सोल्यूशन की टाइप को बोलते हैं हम एरोसोल्स. ऐसे ही सॉलिड कम है, गैस ज़्यादा है, मतलब डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तब भी उसको क्या बोलेंगे हम, एरोसोल ही बोलेंगे. मतलब एरोसोल तभी बोलेंगे जब डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस है. इसकी एग्जांपल है मिस्ट, फॉग एक्सेट्रा. इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्मोक, डस्ट. स्मोक होती है ना, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर. कार्बन पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, सॉलिड, एयर क्या है हमारे पास, गैस. फॉग में वाटर वेपर्स लिक्विड, एयर क्या है, गैस. राइट? क्लियर? तो जैसे 2 टाइप ये हो गए. और थर्ड टाइप जो है हमारे पास, वो है हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन लिक्विड, 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 तीनों. गैस इन लिक्विड, इसको बोलते हैं फॉर्म. हमारे घर में शेविंग फॉर्म होती है, शेविंग क्रीम्स होते हैं, पापा यूज़ करते होंगे या घर पे कोई यूज़ करता होगा, आपने देखा होगा. फॉर्म जो है वो ये होती है. ठीक है. एंड वो लेदर बनती है ना, अगर साबुन वाले पानी में हम थोड़ा सा स्ट्रॉ लेके एयर ब्लो करेंगे तो झाग बनेगी. वो झाग भी फॉर्म ही एक तरह की, उसमें भी गैस है लिक्विड में, तो वो गैस इन लिक्विड होगी फॉर्म. एग्जाम्पल इसकी सोप लेदर हो गया. सोप लेदर, लेदर की स्पेलिंग यहाँ पे LATH या झाग बोलते हैं इसको. ठीक है. नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड. बेटा होता है इमल्शन. जैसे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल. आपकी जितनी कोल्ड क्रीम्स हैं वो इमल्शन हैं. ठीक है. मिल्क भी इमल्शन है. फैट इन वाटर, फैट भी लिक्विड है, वाटर भी क्या है, लिक्विड है. ठीक है. तो मिल्क एक एग्जाम्पल होगी इमल्शंस की. नेक्स्ट वी हैव सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड की टाइप को बोलते हैं हम ओनली सोल, अकेला सोल. सॉलिड इन लिक्विड बोलते हैं इसको. एग्जाम्पल है इसका हमारा स्टार्च सॉल्यूशन. हमारे घर में प्रोटीन पाउडर होता है, या घर वाले कोई घर में कोई मेंबर लेता है हमारे घर का, तो प्रोटीन को सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में. उसको पानी में डालोगे सॉल्युबल नहीं होता इजीली, ज़्यादा घोलना पड़ेगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, पर वो कोलॉइडल सोल्यूशन बनेगा, वो कभी ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नहीं बनता. ठीक है. तो वो है स्टार्च सोल्यूशन. आटा भी लगा सकते हो. आटे को पानी में तो घोलोगे जैसे ट्रांसपेरेंट सॉल्युबल हो जाएगा नहीं. ठीक है, वैसा है. एंड नेक्स्ट वी हैव गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड. 5 ये हो गई, 3 ये हो जाएंगी. टोटल कितनी हो गई जाएंगी, 8.
गैस इन सॉलिड को बोलते हैं बेटा हम सॉलिड फॉर्म। देखो गैस इन लिक्विड को बोलते थे हम फॉर्म ओनली, गैस इन सॉलिड को बोलते हैं हम सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल जो है रबड़ है, रबर में ऐसे होता है, सॉलिड ज़्यादा है, उसमें हवा क्या होती है, कम होती है, एयर बहुत कम होती है, ठीक है। ओके, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में भी ऐसा होता है, स्पॉन्ज है तो सॉलिड, पर उसमें पोर्स हैं छोटे छोटे जिसमें गैस है पर गैस कम है, एयर मतलब कम है, एयर मतलब गैस की बात एयर की कर रहा हूँ, एंड सॉलिड ज़्यादा है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जांपल हमारे पास वी हैव अ जेल। जेल में क्या आएगा, चीज़, बटर, बटर में भी थोड़ा लिक्विड होता है पर वो तो सॉलिड है, वो चीज़ में भी लिक्विड होता है पर वो तो सॉलिड है, ठीक है। जेलीज, शू पॉलिश, ये आ जाएंगे। सॉलिड इन सॉलिड होता है बेटा सॉलिड सोल, ये सोल था सॉलिड इन लिक्विड, पर सॉलिड इन सॉलिड क्या है हमारे पास, सॉलिड सोल। तो ये फॉर्म वाले दो सेम सेम है, सोल वाले सेम है, बाकी तो आपको एरोसोल हो जाएंगे, बस आपको इमल्शन और जेल याद करना है, ये हो जाएगा। पेपर में ये नहीं गिवन होंगे, पेपर में सिर्फ ये दिया होगा, एरोसोल की एग्जाम्पल दो, इमल्शन की एग्जाम्पल दो, सोल की एग्जाम्पल दो, सॉलिड सोल की एग्जाम्पल दो, ऐसा है। तो सॉलिड सोल में हमारे पास आएंगे जेमस्टोन्स, ओके। एलॉयज भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, कुछ एलॉयज हैं। एंड मिल्की ग्लास, ग्लास है जो मिल्की है, मतलब थोड़ा बहुत, वो क्या है हमारे पास सारे एलॉयज और जेमस्टोन, वो क्या है हमारे पास सॉलिड सोल्स हैं, और सॉलिड इन सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन है जहाँ पे सॉलिड ही डिस्पोज फेस है, सॉलिड ही डिस्पर्शन मीडियम है। क्लियर? सो जी ये था एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। हाँ एक चीज़ और, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम द नेम ऑफ कोलॉइड्स इज गिवन एज, अगर हम डिस्पर्शन मीडियम डीएम की बात कर रहा हूँ, डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा हर बार, तो उनको बोलते हैं हम हाइड्रोसोल्स, हाइड्रोसोल्स। अगर अल्कोहल होगा डिस्पर्शन मीडियम, अल्कोहल में कोई चीज़ हमने डिजोल्व की हुई है तो उसको बोलते हैं एल्कोसोल्स, एल्कोसोल्स। अगर वो बेंजीन होगी, बेटा बेंजीन एक रिएजेंट है, लैब में पढ़ा होता है, ठीक है, वो 10th में आएगा, कैसे करना है बता दूंगा बाद में। बेंजीन को बोलते हैं बेंजोल्स, बेंजोसोल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है गैसेज हैं, गैसेज हमने कर लिया, क्या है वो, एरोसोल्स, एयर से बन गया ना एरोसोल्स, ठीक है, एयर से बन गया एरोसोल्स। तो ये कुछ था। नेक्स्ट वी विल डू नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। फर्स्ट हमने कर लिया, वही रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज कैसे लिखने में समझ आ जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है ना, इसलिए करनी पड़ती हैं। इट इज़ हेट्रोजीनियस इन नेचर, पता है हमें, एंड द पार्टिकल साइज इज 1 to 100 नैनोमीटर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज इट कांट बी फिल्टर थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिल्क को अगर फिल्टर पेपर में डालोगे तो वैसे के वैसे ही अंदर चला जाएगा, उसमें से निकल जाएगा। सो they can easily pass through, they can easily pass through filter paper। तो इसके लिए, इसको फिल्टर करने के लिए वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर्स और फिल्टर मैकेनिज्म। जैसे होता है पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर होता है, या पिग्स ब्लैडर है, सूर की चमड़ी बोल रहा हूँ मैं, वो यूज़ होता है लैब में टू फिल्टर द कोलाइडल सॉल्यूशंस आल्सो। एंड पार्चमेंट पेपर भी अवेलेबल होता है, आपके घर में लगा हुआ है ना एक वाटर प्योरीफायर, उसका जो फिल्टर है, जो बाहर एक अलग से एक बॉटल से लटकी हुई है, उसमें एक फ़िल्टर होता है गोल सा, उसके अराउंड पार्चमेंट पेपर ही होता है। जो हमारा पानी टंकी से आ रहा है, अगर वो गंदा भी है, अगर वो कोलॉइडल सोल्यूशन भी है, तो उसके अंदर जब उसका स्विच ऑन करते हैं हम आर का, जैसे वाटर आर नहीं बोलूँगा सॉरी, वाटर प्योरीफायर का, तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, बायो में आपको आएगा, शायद आ गया होगा, कर लिया होगा आपने। तो उसमें उससे क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो सिर्फ सॉल्वेंट ही पार्चमेंट पेपर से बाहर आ सकता है, सॉल्यूट पीछे रह जाता है, तो हमारा पानी प्योरीफाई हो जाता है। तो ऐसा है, ऑस्मोसिस ऐसे होता है, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर्स, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, वो वहाँ से फिल्टर नहीं हो पाएगा। एंड दे आर क्वाइट स्टेबल,
बिकॉज दे कांट सेटल व्हेन वी कीप देम अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड दे शो अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बेटा क्योंकि इनका पार्टिकल साइज ट्रांसलूसेंट है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट हमें पता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ स्पेलिंग, मेरी राइटिंग बहुत माशाअल्लाह क्या करूँ। टिंडल इफेक्ट हमें पता है, इट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जब स्कैटर करते हैं लाइट को उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो ट्रांसलूसेंट होते हैं। वी कांट सी देम विद नेट आइज बट वी कैन सी देम विद द माइक्रोस्कोप एंड दे विल शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज दे स्कैटर द लाइट, बीम ऑफ लाइट वेरी वेल। ओके, क्लियर? आपने देखा होगा कभी आप डार्क रूम में बैठे हो या क्लासरूम में बैठे हो, सुबह सुबह फर्स्ट लेक्चर है और विंडो से वो आ रही है, सनलाइट आ रही है, आपको दिखाई देगी सनलाइट आ रही है और सनलाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे रेस के अंदर, वो इधर उधर जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं, वो टिंडल इफेक्ट है एक्चुअली। वो सनलाइट नहीं दिख रही है आपको, वो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो पेड़ों से ऐसे लगेगा कि हाँ सनलाइट दिखाई देगी, ऐसे आ रही है। सन के आगे कोई डेंस क्लाउड आ गया तो क्लाउड के साइड से पता लगेगा कि हाँ ये सनलाइट निकल रही है साइड से, तो वो टिंडल इफेक्ट है जस्ट, और कुछ नहीं है, स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। क्लियर? फिर सिक्स्थ है हमारे पास विजिबिलिटी। दे आर टू स्मॉल एंड to be seen by naked eyes, but they can scatter a beam of light and they can be seen by microscope. naked eye से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, but they can be seen easily by microscope, और we can say अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप होगा उससे फाइंड कर सकते, देख सकते हैं हम इनको, ठीक है। एंड दे आर क्वाइट स्टेबल, दैट्स वाई दे शो जिगजैग मोशन। हमेशा याद रखना, अगर बीकर में कोलाइडल सोल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स इसमें हैं ऐसे, तो वो कभी भी ऐसे नहीं कि एक की तरफ जाएंगे, नहीं, वो हमेशा यही पार्टिकल ऐसे 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 मूव करता रहेगा, ऐसे किधर भी। अगर आप लाइट में ने एग्जांपल दी लाइट की, अगर विंडो से लाइट आ रही है, क्लास में बैठे हो, उसमें भी पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाते, तो वो जिगजैग मोशन जो है, जिगजैग मोशन उनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उनको। एक तो स्टेबल नहीं, मतलब नीचे नहीं बैठने देता उस, और मोशन को बोलते हैं हम ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन बायो में किया होगा आपने, रॉबर्ट ब्राउन शायद, ठीक है, तो ब्राउन ने डिस्कवर किया था ये, तो इसलिए उसका नाम है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, जिगजैग पाथ को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, एंड यस, दैट्स ऑल फॉर दिस क्या नाम है, कोलाइडल सॉल्यूशंस। एंड उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अगर आप इसको याद करोगे तो आपको बहुत इफेक्टिवली ये याद हो जाएगा और इजी लगेगा बहुत कंसेप्ट सस्पेंशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का और ट्रू सॉल्यूशन का, ठीक है। तो प्लीज़ वो कर लेना क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम करेंगे, आज के लिए चलो इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है, इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। और आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर द डे बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।